अस्सलाम वालेकुम सामीन। दारुशऊर की किताब आपके अंदर का हीरो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा है रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं मोहम्मद अख्तर। आप जानते हैं कि दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प सीरीज को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सकें। सामीन, इस नशिस्त में हम दूसरे हिस्से का मुताला करेंगे जिसका नाम है हीरो, और इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के उन्वानात हैं और ये ज़रा तवील है, तो हम इसको भी छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट कर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यकीन। लायन बैचली कहती हैं, अगर आप ज़िंदगी में किसी शय को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ये यकीन करना होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। मेरे इस यकीन ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कई आलमी एज़ाज़ अपने नाम कर सकूँ। लेयर्ड हैमिल्टन कहते हैं, आपको ये यकीन करने की ज़रूरत होती है कि सब कुछ मुमकिन है और आप इसे कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में हेड कोच के पहले सेशन पर ही पैट कैरल को एक बासलाहियत नौजवान क्वार्टरबैक की तरबियत का मौका मिला, जिसकी सबसे बड़ी सलाहियत के दब जाने का खतरा था। इस खिलाड़ी के साथ सबसे बड़ा मसला ये था कि वो हर वक्त मनफी नौयत की खुद कलामी का आदी था, जो अक्सर औकात इसकी कारकर्दगी को जंग आलूद कर देती थी। एक मरतबा पैट कैरल ने उसकी इस खामी को दरियाफ्त कर लिया और इसके बाद अपने स्टाफ के साथ काम करते हुए इस नौजवान खिलाड़ी की मनफी खुद कलामी की आदत को ख़त्म किया। इसकी बरवक्त मुदाखलत के नतीजे में वो क्वार्टरबैक खुद पर यकीन करने लगा और उसके नतीजे में उसने इतनी तरक्की की कि सिर्फ 2 सीज़न के बाद उसे तमाम कॉलेजेस के फुटबॉल के लिए बेहतरीन खिलाड़ी की बैट्समैन ट्रॉफी मिली। एनास्तासिया सोयर लिखती हैं, मैं लोगों को जो पैगाम देना चाहूँगी वो ये है, मैं अगर अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखे बगैर अमेरिका आई जबकि मेरी जेब में फूटी कौड़ी ना थी और इसके बाद भी मैंने कामयाबी हासिल की, तो हर कोई इस तरह कामयाबी हासिल कर सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ़ खुद पर यकीन करने की ज़रूरत है और बस। खुद पर अदम यकीन की आदत बदलने का तरीका बहुत आसान है। आप अपने बारे में जो भी सोच रहे थे, इसके बरक्स सोचना शुरू कर दें। मसलन, आप इस काम को कर सकते हैं। आप में इस काम को करने के लिए कोई कमी नहीं। खुद को यकीन दिलाएँ कि आपके अंदर बहुत सी ताकतवर सलाहियतें हैं और ये कि आप जान लें कि वक़्त आने पर इन सलाहियतों को किस तरह इस्तेमाल करना है। आपको खुद को ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो एक वक़्त में एक कदम उठाना है। आपका लाशऊरी दिमाग। जब आप ऐसी सोचों के बारे में सोचते हैं कि आप अपने ख्वाब को हासिल कर सकते हैं, तो आप अपने लाशऊरी दिमाग में मौजूद प्रोग्राम को तब्दील कर लेंगे। आपका लाशऊरी दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जिसमें आपने मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम लोड कर रखे हैं। आपने ये प्रोग्राम या तो अपनी सलाहियतों या लोगों की सोचों या उनके ज़रिए लोड किए हैं, जिनको आप सुनते और कबूल करते हैं, और आप अपनी पूरी ज़िंदगी यही करते आ रहे हैं। माइकल एक्टन स्मिथ लिखते हैं, अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते, अगर आप इस बात पर यकीन नहीं रखते कि आप फलां चीज़ हासिल कर सकते हैं, तो कोई आपको इस चीज़ से हासिल करने में मदद नहीं देगा। आपके लाशऊरी दिमाग में जितने भी प्रोग्राम लोड किए गए हैं, वो आपकी सोच के ज़रिए डाले गए हैं। और ये सिर्फ़ सोच ही है जो नए प्रोग्राम तख्लीक करती और पुराने प्रोग्राम डिलीट करती है। जब आप पहली बार इस किस्म की सोच सोचना शुरू करते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आपके लाशऊरी दिमाग की फ़ायरवॉल इसको कबूल नहीं कर रही, और जो आपको ये कहती है कि अपने लाशऊरी दिमाग में डालते रहते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आखिरकार एक दिन ये सोचें आपका यकीन बन जाती हैं और आपके लाशऊरी दिमाग के कंप्यूटर का प्रोग्राम तब्दील हो जाता है। जब एक बार आपका लाशऊरी दिमाग खुद पर यकीन रखने के नए प्रोग्राम को कबूल कर लेता है, तो इसको इसी प्रोग्राम को आगे लेकर चलना होता है और ये साबित करना होता है कि आपका खुद पर यकीन है। इसके बाद आपको ज़िंदगी में अचानक ऐसे लोग मिलते हैं जो आप पर यकीन रखते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में पहले ही मौजूद लोगों से मदद मिलती है और आपके अंदर एक तहरीक पैदा होती है कि आप मखसूस इक़दामात उठाएँ या मखसूस फ़ैसले लें जिनसे आपकी सलाहियतें साबित हों और आपके खुद पर यकीन में इज़ाफ़ा हो। आप अपने लाशऊरी दिमाग में जो कुछ रखते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में होता है। इसकी वजह ये है कि आपके लाशऊरी दिमाग में जो भी नया प्रोग्राम शामिल होता है, वो फ़ौरी तौर पर कायनाती दिमाग की तरफ ट्रांसमिट हो जाता है, और जब एक बार कायनात को हिदायत मिल जाती हैं, तो ये आपके साथ मिलकर काम करने लगती है, ताकि आपको यकीन दिला सके कि आप जो हासिल करना चाहते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं। लेयर्ड हैमिल्टन कहते हैं, मुझे भरपूर यकीन था कि मैं अपने ख्वाबों को पा सकता हूँ। मैं जो कुछ हासिल करने के काबिल था, उसको कभी हासिल नहीं कर सकता था, जब तक मुझे खुद पर यकीन न होता।
अब इसका ये मतलब नहीं कि मुझे कभी शकूक व शुबहात ने नहीं घेरा था। शकूक व शुबहात तो हमेशा से मौजूद रहे हैं और आपके गिर्द मंडलाते रहते हैं और आप पर गालिब आने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी इन शकूक व शुबहात को गालिब नहीं आने दिया। खुद पर यकीन रखने का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा लम्हा नहीं आया होगा, जब आपने अपने ख्वाबों को हासिल करने के सिलसिले में अपनी सलाहियतों पर शक किया हो। शक और शुबहे के ऐसे लम्हात में अपने दिमाग को फौरी तौर पर इस पहले इक़दाम की तरफ ले आएँ जो आप उठा चुके हैं, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में आपको खुद पर यकीन करने में आसानी होगी कि आप अगला कदम भी उठा सकते हैं। जब आप अगले कदम के बारे में सोचने लगें तो आपको बार-बार गर्दन घुमाकर अपने गुज़रे हुए सफ़र की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके अंदर खुशी भरी होती है तो आपका यकीन मज़बूत हो जाता है। आप थकावट और बेज़ारी महसूस कर रहे हैं और आपका हौसला टूटा हुआ हो और आप में तवानाई की कमी हो रही हो, तो यही वक़्त होता है जब आपके ज़हन में शकूक व शुबहात सर उठाने लगते हैं। यही वजह है कि ये बहुत अहम है कि आप रोज़ाना अपनी खुशी की पैरवी करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी और इसके नतीजे में आपका यकीन मज़बूत हो जाएगा और यूँ मस्बत चीज़ों की कड़ियाँ मिलती जाएँगी। जीएम राव लिखते हैं, आपको अपने ख्वाबों में यकीन की सरमायाकारी करना होती है। एतमाद रखें कि आप जो कुछ चाहते हैं वो आपके लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन था। कई मर्तबा नाकामी के खौफ के पीछे अज़्म की यही कमी कार फरमा होती है। एनास्टासिया सोयर लिखती हैं, एक छोटी-सी चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ये बहुत भला-सा ज़माना था, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस वक़्त 6 साल की थी और अपने अम्मी और अब्बू की दर्ज़ी की दुकान में बैठी थी और मेरी अम्मी ने कहा था, "याद रखो, मैं जब भी तुम्हें दुकान पर लाऊँगी तो तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तुम्हें कागज़ पर कुछ लिख कर दूँगी जो तुम्हें खरीद कर लाना है और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूँगी। तुम्हें बस पर बैठना होगा और 6 स्टॉप के बाद उतरना है। लेकिन याद रखना कि बस से उतरने से पहले ड्राइवर से ज़रूर पूछ लेना कि यही तो स्टॉप है।" मैंने अपनी अम्मी से कहा, "लेकिन अम्मी मैं तो सिर्फ़ 6 साल की हूँ, मुझे नहीं पता।" अम्मी ने कहा, "तुम बहुत होशियार हो, तुम ये कर सकती हो।" मैं थोड़ी-सी डरी हुई थी, लेकिन मुझे अपनी अम्मी के अल्फ़ाज़ अच्छी तरह याद थे कि आप जानते हैं कि वो क्या अल्फ़ाज़ थे? उन्होंने कहा था, "मैं बहुत होशियार हूँ और मैं ये कर सकती हूँ।" और अगर उन्होंने ये कहा था तो इसका मतलब था मैं वाक़ई होशियार थी। मैंने उनका काम पूरा करके दिया और बाहिफ़ाज़त वापस आई। मैं उनके चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट को कभी नहीं भूल सकती। इस मौका पर उन्होंने मेरा माथा चूम कर कहा था, "मुझे तुम पर फ़ख्र है।" माइकल एक्टन स्मिथ कहते हैं, अगर आपके वालिदैन हौसला देने वाले हैं तो खुद पर यकीन हासिल करना बहुत आसान होता है, लेकिन यकीनी तौर पर उनके बगैर भी ऐसा करना कोई नामुमकिन नहीं। अगर आपको ऐसे वालिदैन नहीं मिले जिन्होंने आपके अंदर खुद पर यकीन पैदा करने में मदद नहीं की, तो आपके बच्चे में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसे आप पर यकीन हो। ये कोई भी हो सकता है, मसलन नाना-नानी, बाप, दादा-दादी, हमसाया, उस्ताद, बहन-भाई वगैरह या कोई दोस्त। लेकिन कोई ना कोई ऐसी हस्ती ज़रूर होगी जो आपको खुद पर यकीन करने का कहती होगी। जब आप अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए फैसला कर लेते हैं, तो इसके नतीजे में पूरी कायनात आपकी मदद के लिए हाज़िर हो जाती है। ये आपको वो तमाम मतलूबा हालात, अफ़राद और हर वो चीज़ फ़राहम करती है, जिसकी आपको अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए ज़रूरत हो। लॉर्ड हैमिल्टन कहते हैं, यकीन रखें कि जब आप अपनी तमाम तर तवज्जो अपने मिशन और अहदाफ पर मरकूज़ रखेंगे, तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएँगी और आप ये चीज़ें हासिल कर लेंगे, इसलिए क्योंकि आपने उनके लिए कोशिश शुरू कर दी है। लिज़मरे लिखती हैं, हम अमल से कुछ और करके ही सीखते हैं, चुनाचे अगर आप खुद को मुख्तलिफ हालात में डाल सकते हैं, तो ऐसा करके देखें। आप इन हालात से जो तजुर्बा हासिल करेंगे, उससे आपकी इज़्ज़त नफ्स में इज़ाफ़ा होगा। आप इस इज़्ज़त नफ्स को अपनी खुद मुख्तारी में मुंतकिल कर सकते हैं। आप ऐसे काम करते हैं जो पहले आपको मुमकिन दिखाई नहीं देते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं थी। आप जो भी नया कदम उठाएँगे और अपने हीरो के सफ़र पर जो भी तजुर्बा हासिल करेंगे, वो आपके यकीन में ना सिर्फ़ इज़ाफ़ा करेगा बल्कि इसको मज़बूत भी बनाएगा, क्योंकि इससे आप ये दरियाफ़्त करने में कामयाब होंगे कि आप दरहकीकत क्या कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। बसीरत मार्शन के इल्हामी किताब इसको सही अंदाज़ में बयान करती है। ये कहती है, बसीरत के बगैर लोग बर्बाद हो जाते हैं। खिलाड़ी और एथलीट लोग अपने ख्वाब को तस्वीरी शक्ल देने की ताकत के बारे में बखूबी जानते हैं। आपने ओलंपिक गेम्स में कई एथलीट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का मंजर 4 साल पहले ही अपने जहन में बना लिया था। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के दौरान एक तकनीक होती है जिसके जरिए वो अपनी हर कामयाबी और हर ओहदे की एक तस्वीर और एक मंजर अपने दिमाग में बनाते हैं और फिर मतलूबा महारत की मुसलसल कोशिश करते हैं। लायन बैचली कहती हैं,
एथलीट के तौर पर मैं बहुत सा वक्त ज़हनी तस्वीर साज़ी में सर्फ करती थी। एथलीट के तौर पर सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आप मतलूबा नताइज को तस्वीरी शक्ल में अपने ज़हन में रखें। पैट कैरल कहते हैं, हम मुसलसल ज़हनी तस्वीर साज़ी की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और ज़हन में तस्वीर बनाते हैं कि हम क्या बन सकते हैं। तमाम कामयाबियाँ इस सलाहियत से हासिल होती हैं जिसको ज़हन में तस्वीर बनाना कहते हैं। इसके लिए आप ज़हन में तस्वीर बनाते हैं कि आप क्या बन चुके हैं या क्या हासिल कर चुके हैं। मैं ज़हन में एक तस्वीर और मंज़र तश्कील देता हूँ कि मैं किस तरह छलांग लगा रहा हूँ, किस तरह ग्लाइड कर रहा हूँ। माइकल एक्टन स्मिथ लिखते हैं, मुझे ड्राइंग और खाके बनाने से इश्क था और इसके लिए मैं कई घंटे कॉपियां भरने में सर्फ कर देता था। मैं इन चीज़ों का भी खाका बनाता हूँ जिनको मैं करना या हासिल करना चाहता हूँ। जब आप अपने ख्वाब के मुख्तलिफ अज्जा का खाका तैयार करते हैं तो आपका दिमाग फौरी तौर पर इस खाके को एक मंजर की शक्ल में तब्दील कर देता है। जब आप अपने ख्वाब के बारे में कुछ अल्फाज दर्ज करते हैं तो आपका दिमाग उन अल्फाज से खुद ब खुद एक मंजर तख्लीक कर लेता है। इस अमल को ज़हनी तस्वीर कशी या विजुअलाइज़ेशन का अमल कहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई काम करना होता है तो मैंने पहले भी किया ना हो, तो मैं पहले इसके नतीजे की ज़हनी तस्वीर कशी के बगैर इसका आगाज़ करने का कभी नहीं सोचूँगी। जीएम राव कहते हैं, मेरा ख्वाब हमेशा से मेरे दिमाग में था। मैं इब्तिदा से ही अपने ख्वाब के साथ ज़िंदा रह रहा था और इस वक़्त भी इसके लिए काम कर रहा था जब ये महज़ एक ख़्याल और एक छोटा-सा दाना था। पीटर फोयो कहते हैं, लोगों का ख्याल है कि आप बिल्कुल छोटे हैं और अगर आप लोगों के इन ख्यालात की ज़हनी तस्वीर कशी करते हैं, तो आपके ज़हन में भी इस किस्म की तस्वीर बनती है कि ये तो नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। ये यकीनन हो सकता है, ये होगा क्योंकि अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, तो ये हो सकता है। जॉन पॉल डिजोरिया कहते हैं, मैं सुबह जागा हूँ और सिर्फ मैं हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में मैं टीवी ऑन नहीं करता, मैं कॉफ़ी का कप नहीं पीता, मैं कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ़ बेड पर बैठा हूँ और सिर्फ़ मैं हूँ। मुझे कोई फ़ैसला नहीं करना, मुझे कोई टेलीफ़ोन कॉल नहीं करनी। सिर्फ़ 5 मिनट के लिए मुझे अपने ज़हन की स्क्रीन को बिल्कुल साफ़ करना है और सिर्फ़ मैं हूँ। अगर आपका कोई ख्वाब है जो आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और चंद आखिरी मिनटों के दौरान आप इसके बारे में सोचते हैं कि आप इसको कितना चाहते हैं, आप इसको क्यों चाहते हैं और वो क्या काम है जिनको आप करके अपने ख्वाब पूरे करने के करीब हो सकते हैं। जब आप अपने दिन का आगाज़ करते हुए अफ़रा-तफ़री को रोक देते हैं और अपने ज़हन को मुकम्मल सुकून और आराम की हालत में ले आते हैं, तो इस वक़्त आप अपने ख्वाब की जो तस्वीर बनाते हैं, वो बड़े आराम से फैलती है, आपके लाशऊरी दिमाग में चली जाती है। ये बिल्कुल इस तरह है, जिस तरह आप कोई नई अपडेट या प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर रहे हैं। अगर आपके कंप्यूटर में कई और बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आप इसमें नया प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह आपका लाशऊरी दिमाग है। अगर इसमें और बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, तो ये आपके दूसरे प्रोग्राम यानी विज़न को कबूल नहीं करेगा। जब आप ज़हनी तस्वीर कशी के अमल को कामयाबी के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो आपके आस-पास के लोग हैरान रह जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आपके तमाम काम ठीक होते जा रहे हैं और आपका हर काम आप पर इतना आसान होगा जैसे आप कोई गैर मामूली इंसान या सुपर ह्यूमन हैं। ताहम, आप जानते हैं कि आप अपनी एक सादा तरीन लेकिन ताकतवर तरीन सलाहियत को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके साथ पैदा हुई थी और आपकी तरह ये इस सयारा ज़मीन पर दुनिया के हर इंसान को दस्तयाब है।